नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मेरे साथ आप रोजाना यहाँ एक सीरीज कवर करते हैं जिसका नाम है डेली मैप ड्रिल। डेली मैप ड्रिल के आज के एपिसोड में हम जिस देश के बारे में बात करेंगे उस देश का नाम है नामीबिया। तो अफ्रीका के इस देश के बारे में हम क्यों चर्चा करने वाले हैं, आज चलिए समझते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया, आज हमारा जो विषय है वो किसके बारे में है, वो उस देश के बारे में है जिसका नाम है नामीबिया। ये नामीबिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आने वाला एक देश है और ये हाल ही में क्यों चर्चा में है, क्योंकि एक तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा जिससे आपको ये चीज समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये तस्वीर में भारत और नामीबिया के बीच में क्या हुआ है। तो नई दिल्ली में एक आयोजित हुआ भारतीय नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति यानी ज्वाइंट ट्रेड कमेटी के चौथा सत्र यहाँ पर आयोजन हुआ था। कहां पर? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में भारत और नामीबिया का संयुक्त व्यापार समिति के चौथे सत्र के दौरान भारत और नामीबिया कच्चे माल के ढांचे से आगे बढ़कर स्थानीय स्तर पर मूल संवर्धन यानी कुल मिलाकर जो वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग है, इसकी दिशा में क्या कर रहा है, बायलेटरल ट्रेड का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। मतलब नामीबिया इंडिया के साथ मिलकर क्या करेगा, प्रोसेसिंग पर भी फोकस करेगा। तो इसीलिए हमको लगा कि ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। नामीबिया की हम यहां पर मैपिंग अच्छे से करते हैं ताकि हर एक पहलू आपको नामीबिया के बारे में समझने आ जाए। तो देखिए ये क्या हुआ है, संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र हुआ जिसमें भारत और नामीबिया कच्चे माल के ढांचे से आगे बढ़कर स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर मूल संवर्धन और प्रसंस्करण की दिशा में द्विपक्षीय व्यापार यानी इसी को कहते हैं बायलेटरल ट्रेड का विस्तार करने पर क्या हो गए हैं, सहमत हो गए, है ना। इस पर सहमत हुए हैं दोनों देश। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें ये देश आता कहां है, इसकी मैपिंग करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आता है, अफ्रीका के पश्चिमी तट और एकदम दक्षिण में आ जाता है, जिसमें आपको इस देश के साथ कई देशों की सीमा लगती हुई नजर आएगी। जैसे ऊपर की तरफ एक देश है जिसका नाम है अंगोला, दूसरी तरफ जो दिख रहा है इसका नाम है जाम्बिया, तीसरा है बोत्सवाना। ठीक है, तीसरा देश कौन सा है, बोत्सवाना है। इसके अलावा चौथा देश यहां पे आपको जो नजर आ रहा है वो कौन है, वो आपका है साउथ अफ्रीका। तो इसकी सीमा सीधे तौर पर किसके साथ है, अंगोला के साथ है, जाम्बिया के साथ है, बोत्सवाना के साथ है और इस तरफ दक्षिण अफ्रीका के साथ है। और यहां पे आपको जो नजर आ रहा है वो है अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, अटलांटिक ओशियन। तो इसके पश्चिमी तट पर क्या हिस्सा है, अटलांटिक का, ये जो हिस्सा है ये है अटलांटिक। और इसकी जो कैपिटल है इसका नाम है विंडहोक। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है ये, कहाँ का, अफ्रीका का, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आता है। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं लेकिन उसमें नामीबिया यहां पर आता है और जहां पर दो मरुस्थल भी पाए जाते हैं, एक नाम्बिप मरुस्थल और दूसरा कलाहारी। ये दोनों का ही क्षेत्र, तो शुष्क क्षेत्र भी यहां पर देखने मिलेगा क्योंकि यहां पर ठंडी समुद्री धारा बेंगुला का भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने मिलता है। तो हम यहीं पर बात कर रहे थे। देखिए एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या जिम्बाब्वे के साथ नामीबिया की सीमा लगती है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया इसमें कौन से देश हैं, अंगोला, जाम्बिया, जाम्बिया के बाद बोत्सवाना और चौथा है साउथ अफ्रीका। ये चार देश हैं। तो याद रखिए नामीबिया की बात करें तो नामीबिया को आधिकारिक तौर पर नामीबिया गणराज्य नाम दिया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका का एक स्वतंत्र देश है और इससे पहले जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका के नाम से जाना जाता था। इसको क्या कहते थे, जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका। बाद में इसका प्रशासन दक्षिण अफ्रीका के पास था, है ना। इसका प्रशासन जो था, और इसे 21 मार्च 1990 को पूरी तरह से आजादी मिली। तो आज ये क्या है, एक स्वतंत्र देश के तौर पर जाना जाता है। पहले अफ्रीका के अंदर ही था तो उसको जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका का नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे आपको एक खास चीज मिलेगी इसके बारे में, वो क्या है कि ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है, दक्षिण और पश्चिम पर है। इसकी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर से लगती है, जो मैप पर अभी आप लोगों ने देखी। इसके अलावा इसकी जो राजधानी है उसका नाम है विंडहोक और इसके पड़ोसी देश में अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका है और सक्री केप्रिवी पट्टी है।
इसको कैप्रेवी स्ट्रिप कहा जाता है। तो ये जो है ये 4 देश यहां पर याद रखना, और मैंने अभी आपको बताया था जिम्बाब्वे के साथ इसकी सीमा नहीं लगती, ये याद रख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जैसे ये सीरीज मेरे साथ कवर कर रहे हैं, सेम वे में अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको समस्या होती है, तो इस सेशन को जरूर देखिए। इसमें हम रोजाना एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से क्या कर पाए, तो टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाए, कोई भी समस्या आए तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल पाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नामीबिया के बारे में और डिटेलिंग करते हैं। तो देखिए नामीबिया के बारे में थोड़ी सी बात करें तो भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति से जुड़े हुए कुछ फैक्ट की बात करें तो 3 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं। पश्चिम से पूर्व की इन्हें तटीय नाम्बिप रेगिस्तान मिलता है। जो अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं, मतलब इसके अटलांटिक से जब हम आगे की तरफ बढ़ें, पूर्वी क्षेत्र में बढ़ें, तो आपको एक डेजर्ट मिलता है जिसका नाम है नाम्बिप रेगिस्तान। फिर ऊंचे सेंट्रल पठार हैं और पूर्वी कलाहारी बेसिन में इसको बांट सकते हैं। तो 3 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं, पहले नाम्बिप, फिर सेंट्रल पठार और तीसरा कलाहारी बेसिन। दूसरा अगर हम बात करें, खनिज संपदा से भरपूर है भाई नामीबिया। बहुत सूखे जो नाम्बिप रेगिस्तान और सेंट्रल पठार में आपको क्या मिलता है, यूरेनियम, अरेंडिस, हीरे, ऑरेंजोमंड, लिथियम, ये जगह के नाम है जहां ये फेमस है। तो यूरेनियम, डायमंड, लिथियम, ग्रेफाइट, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है नामीबिया। रेयर अर्थ मेटल्स के लिए जाना जाता है, कोबाल्ट के लिए जाना जाता है, तांबे के लिए जाना जाता है, लिथियम, डायमंड, यूरेनियम, ये सारे पदार्थ कहां मिलते हैं, ये सीधे तौर पर नामीबिया के अंतर्गत जो नाम्बिप रेगिस्तान और सेंट्रल पठार है उसके क्षेत्र में। इसके अलावा स्केलेटन कोस्ट और बैंगवेला धाराएं। स्केलेटन कोस्ट का मतलब जो यहां पे ठंडी धाराएं आती हैं अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, तो अटलांटिक का खतरनाक और कोहरे वाला तट ठंडी और पोषक तत्वों से भरपूर बैंगवेला धारा से प्रभावित है, जो दुनिया के सबसे समृद्ध समुद्री मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक को बढ़ावा देती है। जिसमें अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा यहां पर जो आप कोल्ड करेंट्स कहेंगे, ठंडी धाराएं कहेंगे, उनका क्षेत्र है। तो ये कोल्ड करंट का पार्ट यहां पर पास होता है कहां से, नामीबिया से। यहां पर हम देख रहे हैं ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, ये अंगोला का क्षेत्र देखने मिल जाता है, ये बोत्सवाना है, और ये वाला जो क्षेत्र है इसी का नाम है जाम्बिया। ठीक, तो ये पूरा का पूरा यहां से जो ठंडी धाराएं आती हैं वो अफ्रीका के इस तट को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। इसके अलावा 2 मरुस्थल के बारे में मैंने यहां पर बात की थी। एक मरुस्थल है जिसको नाम्बिप मरुस्थल कहा जाता है, जो फैला हुआ है दक्षिण अफ्रीका से अंगोला, लेकिन सबसे ज्यादा कहां आता है, नामीबिया में। और दूसरा जो है वो कलाहारी मरुस्थल है। ये कलाहारी जो डेजर्ट है ये नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका तीनों में फैला हुआ है। तो अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप बात करें तो मैंने आपको बताया यहाँ नाम्बिप डेजर्ट है, यहाँ सेंट्रल प्लेट्यू है, तो स्थायी सीमा नदियां भी हैं। यहाँ कोई स्थायी आंतरिक नदी नहीं है, लेकिन सभी बारहमासी नदियां प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। जैसे उत्तर में इसके लिए एक नदी है यहाँ पे जो दिख रही है, कुनेन नदी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओंकोवांगा नदी यहाँ पे देखने मिल रही है। इसके अलावा जाम्बेजी की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ जाम्बेजी नदी का प्रभाव देखने मिलता है इसके साथ। और दक्षिण में एक नदी जा रही है यहां से जिसका नाम है ऑरेंज नदी। तो ये 4 नदियां यहां पर मैंने मैप पे जो शो करी हैं, ये भी इसकी तटीय सीमाओं पर मिलती है, 1, 2, 3 और यहां पे 4। तो ये सब देखिए, तो यहां पर स्थायी सीमा नदियां हैं, कोई स्थायी आंतरिक नदी नहीं है, लेकिन सभी बारहमासी नदियां प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। और उत्तर में कुनेन, ओंकोवांगो, जाम्बेजी और दक्षिण में ऑरेंज नदी यहां पर आ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अत्यधिक सूखा मौसम है। ये उप सहारा अफ्रीकी देशों में सबसे सूखे देशों में से एक है, जहां एटोरा पेन का विशाल नमक का मैदान और फिश रिवर कैनियन भी मौजूद है। और इसकी वजह देखो, 2 डेजर्ट हैं जो मैंने अभी आपको शो किए थे। इसके अलावा ये साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन जो है SACU, इसका भी ये हिस्सा है। इसमें 5 देश आते हैं, बोत्सवाना, एस्वातिनी, लेसोथो, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। तो नामीबिया इसका भी हिस्सा है। और जो अभी UPI पेमेंट के लिए एक डील हुई है उसमें भी ये शामिल है। तो अगर हम इसके महत्व की बात करें तो ये वाया मी, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया है।
तो नामीबिया के लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ रिजर्व स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन के जरिए भारत की ग्रीन सप्लाई चेन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए महत्व रखता है भारत के संदर्भ में। और वायामी जो है, नामीबिया का एक बैंक है जो यूपीआई आधारित वायामी सिस्टम और भारत का SACUPTA पर भी हो रही प्रगति डिजिटल पेमेंट और व्यापार सहयोग को मजबूत करता है। जैसे इंडिया ने यूपीआई पेमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है, वैसे ही नामीबिया के बैंक्स इंडियन सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं और साथ साथ यहां मिलने वाला लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल्स हमारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, तो इसलिए ये हमारे संदर्भ में भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, इसी आधार पर एक प्रश्न आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि नामीबिया के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, नाम्बिप रेगिस्तान नामीबिया के अटलांटिक तट पर स्थित है और ठंडी बेंगुला जलधारा से प्रभावित है। दूसरा है, नामीबिया के इलाके में कोई भी बारहमासी नदी नहीं है, इसकी मुख्य बारहमासी नदियां ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका के साथ नामीबिया की दक्षिणी सीमा का हिस्सा बनाती है और नामीबिया की जमीनी सीमा जिम्बाब्वे से लगती है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? 1 2 3 1 4 2 3 1 2 3 4। तो इसमें आपको सही आंसर करना है और कमेंट में बताना है कि कौन सा सही आंसर है। इसके अलावा आपको ये सेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।